भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर बात ही है ना। ये बात नहीं सर, देखिए आपका हमारा कोई मतलब नहीं है जन सेवा करने। हम जा रहे हैं उन पीड़ितों की आवाज़ सुनने के लिए, जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिनके हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुआ है। लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है, संविधान की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है। बताइए, रात से हमको घर में बंद किया हुआ है, हमारे फैसल भाई को बंद किया हुआ है, हमको बंद किया हुआ है। ऐसा कौन सा कानून देश में लगा हुआ है कि हम घर से निकल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते? हमें जाने नहीं दिया गया। हमारे बाथरूम तक की पुलिस लगी हुई है आपकी। अमरोहा से पुलिस आपने बुला कर बिठा दी है। हैदर भाई हमारे मैं अमरोहा से आ रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस चली आ रही है। ऐसा क्या डर है सरकार को? एक व्यक्ति जाना चाह रहा है, आपको भीड़ लेके नहीं जा रहे हैं, 2 लोग या तो 3 लोग। हम तो आपसे सिर्फ हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। क्या परेशानी है? सर बताइए, शांति व्यवस्था कैसे भंग होगी ये बताइए, थोड़ा हम समझना चाहते हैं आपके, कैसे भंग होगी? घर में बैठिए आराम से। नहीं सर, आप हमको समझना चाहते हैं कि आप शांति व्यवस्था हमारे जाने से सरकारी कैसे भंग होगी? प्लीज आप आ जाइए। नहीं, एक चीज सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप आ जाइए, आप तो फिर आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप भी एक इंसान हैं, आपके भी परिवार हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो सब हिंदुस्तान के लोग टैक्स देते हैं, उससे सैलरी निकलती है। आपने रात से हमारे घर को घेर रखा है, हमारे दफ्तर को घेर रखा है, आप घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। ट्रेस करते चले आ रहे हैं। मतलब इनको ये बाद में आए हैं, पुलिस पहले आ गई है यहाँ पे अमरोहा की। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तो आप हमें रोकेंगे। आप सिर्फ एक दीवार बन के खड़े हो गए हमारे आगे, ये तो कोई लोकतंत्र हुआ नहीं। प्लीज बैठिए। तो फिर अंग्रेजी हुकूमत में और इसमें फर्क बता दीजिए क्या है? नहीं, आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, हम रुक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी हमको वहाँ अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो ये कोई संविधान से, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा ना। भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर बात ही है ना। ये बात नहीं सर, देखिए आपका देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली के अंदर जाना चाहता था और वहां पर जाकर जिन बेगुनाहों के ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में डाला जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से थाने के अंदर उनको मारा पीटा गया है और लंगड़ाते हुए लोगों को, लगभग 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कितने ही लोगों के वहां पर घरों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। बरेली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम लोगों के ऊपर पैरा बिठाया है कि हम बरेली नहीं जा सकते। अपने ही प्रदेश में अपने ही पड़ोसी लोगों के ऊपर क्या बीत रही है हम नहीं जा सकते। मीडिया पर वहां सेंसर लगा दिया गया है, कोई न्यूज रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया वहां बंद पड़ी हुई है। आखिर बरेली के अंदर क्या ऐसा चल रहा है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? तो हमें मुकदमे लगाने की धमकियां दी जा रही हैं, कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है, कोई कानून नहीं है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर बात ही है ना। ये बात नहीं सर, देखिए आपका हमारा कोई मतलब नहीं है जन सेवा करने। हम जा रहे हैं उन पीड़ितों की आवाज़ सुनने के लिए, जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिनके हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुआ है। लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है, संविधान की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है। बताइए, रात से हमको घर में बंद किया हुआ है, हमारे फैसल भाई को बंद किया हुआ है, हमको बंद किया हुआ है। ऐसा कौन सा कानून देश में लगा हुआ है कि हम घर से निकल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते? हमें जाने नहीं दिया गया। हमारे बाथरूम तक की पुलिस लगी हुई है आपकी। अमरोहा से पुलिस आपने बुला कर बिठा दी है। हैदर भाई हमारे मैं अमरोहा से आ रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस चली आ रही है। ऐसा क्या डर है सरकार को? एक व्यक्ति जाना चाह रहा है, आपको भीड़ लेके नहीं जा रहे हैं, 2 लोग या तो 3 लोग। हम तो आपसे सिर्फ हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। क्या परेशानी है? सर बताइए, शांति व्यवस्था कैसे भंग होगी ये बताइए, थोड़ा हम समझना चाहते हैं आपके, कैसे भंग होगी? घर में बैठिए आराम से। नहीं सर, आप हमको समझना चाहते हैं कि आप शांति व्यवस्था हमारे जाने से सरकारी कैसे भंग होगी? प्लीज आप आ जाइए। नहीं, एक चीज सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप आ जाइए, आप तो फिर आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप भी एक इंसान हैं, आपके भी परिवार हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो सब हिंदुस्तान के लोग टैक्स देते हैं, उससे सैलरी निकलती है। आपने रात से हमारे घर को घेर रखा है, हमारे दफ्तर को घेर रखा है, आप घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। ट्रेस करते चले आ रहे हैं। मतलब इनको ये बाद में आए हैं, पुलिस पहले आ गई है यहाँ पे अमरोहा की। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तो आप हमें रोकेंगे। आप सिर्फ एक दीवार बन के खड़े हो गए हमारे आगे, ये तो कोई लोकतंत्र हुआ नहीं। प्लीज बैठिए। तो फिर अंग्रेजी हुकूमत में और इसमें फर्क बता दीजिए क्या है? नहीं, आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, हम रुक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी हमको वहाँ अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो ये कोई संविधान से, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा ना।
भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने नहीं प्लीज। हम देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। आज बात कर ही रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली के अंदर जाना चाहता था और वहां पर जाकर जिन बेगुनाहों के ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में डाला जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से थाने के अंदर उनको मारा पीटा गया है और लंगड़ाते हुए लोगों को लगभग 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कितने ही लोगों के वहां पर घरों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। बरेली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम लोगों के ऊपर पैरा बिठाया है कि हम बरेली नहीं जा सकते। अपने ही प्रदेश में अपने ही पड़ोसी लोगों के ऊपर क्या बीत रही है हम नहीं जा सकते। मीडिया पर वहां सेंसर लगा दिया गया है, कोई न्यूज रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया वहां बंद पड़ी हुई है। आखिर बरेली के अंदर क्या ऐसा चल रहा है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? तो हमें मुकदमे लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है, कोई कानून नहीं है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने हमारा कोई मतलब नहीं है जन सेवा करने। हम जा रहे हैं उन पीड़ितों की आवाज सुनने के लिए जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिनके हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुआ है। लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है, संविधान की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है। बताइए, रात से हमको घर में बंद किया हुआ है, हमारे फैसल भाई को बंद किया हुआ है, हमको बंद किया हुआ है। ऐसा कौन सा कानून देश में लगा हुआ है कि हम घर से निकल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते? हमें जाने नहीं दिया गया। हमारे बाथरूम तक पे पुलिस लगी हुई है आपकी। अमरोहा से पुलिस आपने बुलाकर बिठा दी है। हैदर भाई हमारे प्रदेश मैं अमरोहा से आ रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस चली आ रही है। ऐसा क्या डर है सरकार को? एक व्यक्ति जाना चाह रहा है, आपको भीड़ लेके नहीं जा रहे हैं, 2 लोग या तो 3 लोग जा रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। क्या परेशानी है? सर बताइए, शांति व्यवस्था कैसे भंग होगी ये बताइए, थोड़ा हम समझना चाहते हैं आपके कैसे भंग होगी? घर में बैठ लिया आराम से। नहीं सर, आप हमको समझना चाहते हैं कि आप शांति व्यवस्था हमारे जाने से सरकारी कैसे भंग होगी? प्लीज आप आ जाइए। नहीं एक चीज सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप आ जाइए आप प्लीज। तो फिर आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप भी एक इंसान हैं, आपके भी परिवार हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो सब हिंदुस्तान के लोग टैक्स देते हैं, उससे सैलरी निकलती है। आपने रात से हमारे घर को घेर रखा है, हमारे दफ्तर को घेर रखा है, आप घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। ट्रेस करते चले आ रहे हैं। मतलब इनको ये बाद में आए हैं, पुलिस पहले आ गई है यहाँ पे अमरोहा की। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तो आप हमें रोकेंगे। आप सिर्फ एक दीवार बन के खड़े हो गए हमारे आगे, ये तो कोई लोकतंत्र हुआ नहीं। आप प्लीज बैठिए। तो फिर अंग्रेजी हुकूमत में और इसमें फर्क बता दीजिए क्या है? नहीं, आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, हम रुक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी हमको वहाँ अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो ये कोई संविधान से, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा ना? भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने हम देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। आज बात कर ही रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली के अंदर जाना चाहता था और वहां पर जाकर जिन बेगुनाहों के ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में डाला जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से थाने के अंदर उनको मारा पीटा गया है और लंगड़ाते हुए लोगों को लगभग 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कितने ही लोगों के वहां पर घरों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। बरेली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम लोगों के ऊपर पैरा बिठाया है कि हम बरेली नहीं जा सकते। अपने ही प्रदेश में अपने ही पड़ोसी लोगों के ऊपर क्या बीत रही है हम नहीं जा सकते। मीडिया पर वहां सेंसर लगा दिया गया है, कोई न्यूज रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया वहां बंद पड़ी हुई है। आखिर बरेली के अंदर क्या ऐसा चल रहा है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? तो हमें मुकदमे लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है, कोई कानून नहीं है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने हमारा कोई मतलब नहीं है जन सेवा करने। हम जा रहे हैं उन पीड़ितों की आवाज सुनने के लिए जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिनके हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुआ है। लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है, संविधान की हत्या इस प्रदेश में करी जा रही है। बताइए, रात से हमको घर में बंद किया हुआ है, हमारे फैसल भाई को बंद किया हुआ है, हमको बंद किया हुआ है।
ऐसा कौन सा कानून इस देश में लगा हुआ है कि हम घर से निकल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते? हमें जाने नहीं दिया गया। हमारे बाथरूम तक की पुलिस लगी हुई है आपकी। अमरोहा से पुलिस आपने बुलाकर बिठा दी है। हैदर भाई हमारे प्रदेश नहीं, के मैं अध्यक्ष अमरोहा से आ रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस चली आ रही है। ऐसा क्या डर है सरकार को? एक व्यक्ति जाना चाह रहा है, आपको भीड़ लेके नहीं जा रहे हैं, 2 लोग या तो 3 लोग जा रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। क्या परेशानी है? सर बताइए, शांति व्यवस्था कैसे भंग होगी, ये बताइए, थोड़ा हमको समझना चाहते हैं आपके, कैसे भंग होगी? घर में बैठ जाए नहीं, सर आप हमको समझना चाहते हैं कि आप शांति व्यवस्था हमारे जाने से सरकारी कैसे भंग होगी? प्लीज आप आ जाइए। नहीं, एक चीज सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप आ जाइए आप प्लीज। तो फिर आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप भी एक इंसान हैं, आपके भी परिवार हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो सब हिंदुस्तान के लोग टैक्स देते हैं, उससे सैलरी निकलती है। आपने रात से हमारे घर को घेर रखा है, हमारे दफ्तर को घेर रखा है, आप घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। ट्रेस करते चले आ रहे हैं। मतलब इनको ये बाद में आए हैं, पुलिस पहले आ गई है यहाँ पे अमरोहा की। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तो आप हमें रोकेंगे। आप सिर्फ एक दीवार बन के खड़े हो गए हमारे आगे, ये तो कोई लोकतंत्र हुआ नहीं। प्लीज बैठिए। तो फिर अंग्रेजी हुकूमत में और इसमें फर्क बता दीजिए क्या है? नहीं, आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, हम रुक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी हमको वहाँ अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो ये कोई संविधान से, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा ना। भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये। आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने पुलिस देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली के अंदर जाना चाहता था और वहां पर जाकर जिन बेगुनाहों के ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में डाला जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से थाने के अंदर उनको मारा पीटा गया है और लंगड़ाते हुए लोगों को, लगभग 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कितने ही लोगों के वहां पर घरों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। बरेली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम लोगों के ऊपर पैरा बिठाया है कि हम बरेली नहीं जा सकते। अपने ही प्रदेश में अपने ही पड़ोसी लोगों के ऊपर क्या बीत रही है हम नहीं जा सकते। मीडिया पर वहां सेंसर लगा दिया गया है, कोई न्यूज रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया वहां बंद पड़ी हुई है। आखिर बरेली के अंदर क्या ऐसा चल रहा है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? तो हमें मुकदमे लगाने की धमकियां दी जा रही हैं, कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है, कोई कानून नहीं है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये। आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने हमारा कोई मतलब नहीं है जन सेवा करने। हम जा रहे हैं उन पीड़ितों की आवाज़ सुनने के लिए जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जिनके हाफ एनकाउंटर हुए हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुआ है। लोकतंत्र की हत्या प्रदेश में करी जा रही है, संविधान की हत्या प्रदेश में करी जा रही है। बताइए, रात से हमको घर में बंद किया हुआ है, हमारे फैसल भाई को बंद किया हुआ है, हमको बंद किया हुआ है। ऐसा कौन सा कानून इस देश में लगा हुआ है कि हम घर से निकल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते? हमें जाने नहीं दिया गया। हमारे बाथरूम तक की पुलिस लगी हुई है आपकी। अमरोहा से पुलिस आपने बुलाकर बिठा दी है। हैदर भाई हमारे प्रदेश नहीं, के मैं अध्यक्ष अमरोहा से आ रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस चली आ रही है। ऐसा क्या डर है सरकार को? एक व्यक्ति जाना चाह रहा है, आपको भीड़ लेके नहीं जा रहे हैं, 2 लोग या तो 3 लोग जा रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। क्या परेशानी है? सर बताइए, शांति व्यवस्था कैसे भंग होगी, ये बताइए, थोड़ा हमको समझना चाहते हैं आपके, कैसे भंग होगी? घर में बैठ जाए। नहीं, सर आप हमको समझना चाहते हैं कि आप शांति व्यवस्था हमारे जाने से सरकारी कैसे भंग होगी? प्लीज आप आ जाइए। नहीं, एक चीज सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप आ जाइए आप प्लीज। तो फिर आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। आप भी एक इंसान हैं, आपके भी परिवार हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो सब हिंदुस्तान के लोग टैक्स देते हैं, उससे सैलरी निकलती है। आपने रात से हमारे घर को घेर रखा है, हमारे दफ्तर को घेर रखा है, आप घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। ट्रेस करते चले आ रहे हैं। मतलब इनको ये बाद में आए हैं, पुलिस पहले आ गई है यहाँ पे अमरोहा की। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही तो आप हमें रोकेंगे। आप सिर्फ एक दीवार बन के खड़े हो गए हमारे आगे, ये तो कोई लोकतंत्र हुआ नहीं। प्लीज बैठिए। तो फिर अंग्रेजी हुकूमत में और इसमें फर्क बता दीजिए क्या है? नहीं, आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, हम रुक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी हमको वहाँ अगर आपका ऑर्डर नहीं है तो ये कोई संविधान से, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा ना। भाई घर के बाहर भी हम खड़े नहीं हो सकते, तो ये तो फिर जाती है ना ये। आ जाइए प्लीज। ये हाथ नहीं चले। देखिए आपका आपने पुलिस देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा 16 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली के अंदर जाना चाहता था और वहां पर जाकर जिन बेगुनाहों के ऊपर
झूठे मुकदमे करके उनको जेलों में डाला जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से थाने के अंदर उनको मारा पीटा गया है और लंगड़ाते हुए लोगों को लगभग 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कितने ही लोगों के वहां पर घरों को तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। बरेली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम लोगों के ऊपर पैरा बिठाया है कि हम बरेली नहीं जा सकते। अपने ही प्रदेश में अपने ही पड़ोसी लोगों के ऊपर क्या बीत रही है हम नहीं जा सकते। मीडिया पर वहां सेंसर लगा दिया गया है, कोई न्यूज रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रही है, सोशल मीडिया